नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 से लेकर 28 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। दुखी है, परेशान है, बिट्रेल हुआ है इनके साथ या फिर इन्होंने पहले कभी कुछ किया होगा तो उस बात का उनको दर्द हो रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगऑन, 5 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगऑन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पर्सन तो दुखी तो है ही, साथ ही साथ इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हो रहा है। कोशिश करके भी रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, इससे भी परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है या फिर ऑलरेडी अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हो आप जानबूझ के। तो ये इंसान कोशिश तो कर रहा है कि रिश्ता बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक मिले, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। या तो इन्होंने पहले आपके साथ ऐसा कोई बिहेव किया था जिसका रिटर्न अब उनको मिल रहा है, इसकी वजह से भी परेशान है। दूसरा चीज, उनको क्लैरिटी नहीं है, ये आपको स्टॉक भी कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में बात नहीं हो रहा है, रिश्ता स्टक हो गया है, रुक सा गया है और जानबूझ के मतलब जबरदस्ती खुद को इन्होंने स्टक करके रखा है कि भाई मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, नहीं हुआ, अब मैं कुछ ना करूंगा, मैं इस तरीके से ही रहूंगा। और ये दूर से आपको स्टॉकिंग कर रहा है क्योंकि आपके प्रति उनका एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन सब कुछ है, उस वजह से ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक ये देने की कोशिश किया इन्होंने, नहीं हुआ। रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। अब ये इमोशनली एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है, खुद को रोक के और दुखी होने का एक नाटक कर रहा है। और इनको ये लग रहा है कि इस वजह से अगर चीजें सही होता है तो अच्छा है। अब ये बिल्कुल में दुखी है या नहीं है ये आप जानो, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अगर ये ड्रामा ना करता तो स्टॉक नहीं करता। अब ये देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, हो सकता है कि आप जानबूझ के थर्ड पार्टी में गए हो, लेकिन फिर भी इनके तरफ से जो करना होता है वो नहीं कर रहे हैं और आपकी कही हुई कुछ बातों से ये परेशान है, या फिर आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला है तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो उस वजह से भी ये खुद को रोक लिया है इन्होंने। और देख रहा है कि ये आप क्या कर रहे हो। आपकी कही हुई कोई बातें उनको परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सारे गलत ही कहा, गलत बातें कही, अच्छी बातें भी कही आपने, लेकिन उस बात को इनको वो बात इनको याद नहीं है।
देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। चैरियट, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता डेफिनेटली है, दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है इसमें। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों की रिश्ते में, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो आप चाहते हो रिश्ते को मौका मिले, आप इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो या फिर आप मौका पाना चाहते हो। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे आप, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, क्योंकि ये रिश्ता स्टक है, क्योंकि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो आप, या तो आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपको पैसे नहीं दिया जा रहा था, थर्ड पार्टी में डाला गया, पैसा नहीं दिया गया, इसलिए आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था। लेकिन मूव ऑन करके क्या होगा? 24/7 आप इन्हीं को ही याद कर रहे हो। इनके बगैर आपका मन जो है ये नहीं आप रह पा रहे हो, मन में हमेशा यही इंसान है। तो आप चाहते हो कि रिश्ते को और एक मौका दिया जाए, और वो मौका आप देना चाहते हो। आप चाहते हो अगर रिश्ते को मौका देते हैं तो परिवार के जो सुख है, जो खुशी है, वो वापस आएगा। बच्चे हैं, माता-पिता हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं जो ये निभा रहे थे, क्योंकि ये और रिश्ते में भी है आपके पर्सन, और ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम, और आपने रिश्ते से मूव ऑन भी कर लिया था। लेकिन अब मूव ऑन करके होगा क्या? क्योंकि आप तो इन्हीं को याद कर रहे हो। तो आप अभी वापसी करना चाहते हो रिश्ते में, और जो चीज़ रिश्ते को खराब कर रहा था, उस चीज को कहीं आप मन से उस चीज को मानने के लिए भी तैयार हो गए हो। भाई कुछ भी हो जाए, मुझे अपना परिवार मिल जाए। अपनी एनर्जीज को आपने बैलेंस कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। अपने यंग और यंग की जो एनर्जी होता है, मैन एंड वुमन की जो एनर्जी होता है, उसको आपने बैलेंस कर लिया, और आपने ये सोचा, खुद की सोच को स्टेबल बनाया, आपने खुद अपने पैरों पर खड़ा हुई हो आप। अगर आप पहले से ही थे तो अभी और स्ट्रांग बन चुके हो, और एक स्टेबल डिसीजन इसलिए लेना चाहते हो कि ये सामाजिक तौर पे और बड़ों के हिसाब से आपको फिर से इस रिश्ते में आना पड़ेगा, और आपकी खुद की भी इच्छाएं हैं, क्योंकि आप प्यार करते हो इस इंसान से, तो आप आना चाहते हो, मौका देना चाहते हो रिश्ते को। आप एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहते हो कि भाई अभी ये डिसीजन ले लेते हैं, बाद में ये मुझे खुशी जरूर देगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है, आपके पर्सन, और किसी थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ है, तो ये आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, इनको लगता है ये एक स्टेबल रिश्ता है, या फिर लव रिलेशन भी है, तो इस रिश्ते को ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। शादी जैसा कोई बंधन में बांधना, खुद को बांधना चाहते हैं। कोई गलतफहमी हुई होगी, पैसे की प्रॉब्लम, जिनके रिश्ते में पैसों की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए पैसों की प्रॉब्लम है। तो पैसों की प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करना चाहा और कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हो। जिन लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है वो लौटना चाहते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम मिलके सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम भी मानते हैं। देख लेते हैं, हाँ ये चाहते क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, नाइन ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको पता है इन्होंने गलत किया है, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं कि दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। हालांकि होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन अभी ये खुद को हील कर रहे हैं। दूसरा जो चीज है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आपके बगैर इनको बर्डन महसूस हो रहा है, बहुत सारा जिम्मेदारियां जो है ये अकेले नहीं निभा पा रहे हैं, और ये रिश्ता भी उनके लिए अभी अकेला रहना भी एक बोझ सा बन चुका है। तो डेफिनेटली ये रिश्ते में आना चाहते हैं। उनको पता है जब भी बात करने जाएंगे थोड़ा सा वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई मतलब वो नहीं कि वो मार पीट वाला लड़ाई झगड़ा नहीं, नोक झोंक। हो सकता है आपके घर वाले उनको रोके कि भाई ये नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। तो इनको ये सारा चीजें पता भी है और मंजूर भी है, फिर भी ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हो तो शादी को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर शादीशुदा नहीं हो, रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो इस रिश्ते को ये शादी जैसा ही मानते हैं इस इंसान, और ये उसको स्टेबिलिटी तक ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये चाहते हैं कि आगे बढ़ के जो भी इनसे गलती हुआ है उसे सुधारे और रिश्ता जो है अच्छा बने, स्टेबल बने, दूर तक जाए। आप भी तो मौका चाहते हो रिश्ते में। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, से पढ़ के आप कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सजिटेरियस। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और थर्ड पार्टी है तो उसका तो एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, ऐसा लगता है सजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एम्परर का कार्ड। ऐसा आप उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हो, इनके पास दो जिम्मेदारियां हैं या फिर आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, कोई एक तो है जो शादीशुदा भी है और दिल से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि एक स्टेबल डिसीजन लिया जाए, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लिए जाया जाए, किसी एक चीज को इग्नोर करके जो उनके लिए आपके हिसाब से आपके रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाए, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन क्या है ना, उनके पास या तो उनके पास दो रिश्ते हैं या तो आपके पास है, जिसकी वजह से आप भी हो सकता है आप इनडिसाइसिव हो या तो ये इनडिसाइसिव है। लेकिन आप लोग एक दूसरे से प्यार तो करते हो, कोई एक तो ऐसा चाहते हैं। जैसे कि आपके तरफ से एनर्जी आया है तो मैं आपके तरफ से पढ़ूंगी सजिटेरियस। आप चाहते हो कि एक डिसीजन ले लेना, आपको एक्सेप्ट करना और किसी और रिश्ते को इग्नोर करना। तो हो सकता है इनसे ये नहीं हो रहा, या फिर आप अगर दो रिश्ते में हो तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि किसी एक रिश्ते को चुनना, क्योंकि आपको दो ही रिश्ता चाहिए, जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। लेकिन फिर भी आपको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आप चाहते हो कि दोनों रिश्ता बैलेंस हो जाए, वो नहीं हो रहा है। या अगर एक डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पर्सन ऐसा कर रहा है कि उनके पास दो रिश्ते हैं तो आप चाहते हो कि किसी एक रिश्ते को इग्नोर करें और आपको चुने। लेकिन अगर आपके पास ही दो रिश्ते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपको दोनों रिश्ता चाहिए। देख लेते हैं
एक्शन, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे लव रिलेशन में हो, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये शादी वाला भी है और अगर शादी वाला नहीं भी है तो सोच ऐसा है कि एक दूसरे के साथ आप शादीशुदा हो, ऐसे सोचते हो आप, नियर फ्यूचर में आप लोग शादी करोगे ऐसा सोचते हो। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ये होना था ना, या तो सजिटेरियस, आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, ये तो आप करके रहोगे क्योंकि आप तो परेशान हो, आपको तो दो रिश्ता चाहिए। यस, आप किसी ओहो, मैंने सोचा कि आपसे जो है राशियां नहीं बताऊंगी, फिर भी आदत से मजबूर हूँ, आ गया। पहले की दो रीडिंग की उसमें नहीं बताई मैंने, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। एनीवे, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, बहुत पॉजिटिव और डेफिनेटली ये जो कार्ड आया है बहुत हिम्मत वाले लोगों के कार्ड हैं। परेशानी है आप लोगों में, आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों में नहीं, आप लोगों की रिश्ते में, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोग परेशान हो, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ऐसा लगता है कि आप लोग इस परेशानी को खत्म करोगे, रिश्ते को बैलेंस करोगे, हिम्मत के साथ आप रिश्ते को बैलेंस करके आगे ले जाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा समझदार हो। अभी के लिए जो चीज़ आपको परेशान कर रहा है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप सोचते हो तो फ्यूचर अच्छा होगा, ये सोच के साथ आप रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचोगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स, प्यार भर भर के है, डेफिनेटली है, एक दूसरे को अपना सोलमेट भी मानते हो और इसकी वजह से आप खास करके सेजिटेरियस दो रिश्तों को आप रखना इसलिए चाहते हो, जो आपके शादी के रिश्ते हैं वो तो है ही, जो नहीं है वो शादी जैसे ही है, तो बैलेंस डेफिनेटली आएगा। हिम्मत से काम आप दोनों के दोनों लोगे, दोनों रिश्ते में आपका दिल जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक साथ दो रिश्ते निभाया जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है अगर आप प्यार करते हो। हर प्यार में हर लोगों की एक जैसा डिमांड नहीं होता है, कुछ लोग प्यार में, वो अलग बात है, मतलब हर किसी की डिमांड प्यार में वो नहीं होता है कि वो जो मांग रहा है, क्योंकि मीरा ने भी प्रेम किया था भगवान से और राधा जी ने भी, मीरा जी ने भी प्रेम किया था भगवान से और राधा जी ने भी किया था, तो दोनों के प्यार में अंतर है, प्यार दोनों ही करते थे। तो अगर आप सोच रहे हो कि बैलेंस कैसे किया जा सकता है, किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो, हमें जो कार्ड जो आता है ना वो यूनिवर्स की तरफ से आता है, कार्ड निकालना लाना ये हम कर रहे हैं सच में। देखो कार्ड भी कैसा आया है आप लोग देखिए, रिमेन पॉजिटिव, फॉरगिवनेस एंड सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। तो इसमें और क्या कहा जा सकता है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप लोग बैलेंस करते हो तो अच्छा बैलेंस होगा। फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, किसी ने गलत कर लिया, कर दिया, हो गया, तो अगर आप उसके पीछे दौड़ोगे तो चीजें सही नहीं होगी। अगर आप माफ करते हो सामने वालों को और पॉजिटिव रहते हो तो जो भी सिचुएशन, जितना भी बुरा सिचुएशन होना वो चेंज हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और वीडियो देखते रहिए।